बहुत अच्छा लगता है। हम लोग 12 महीना आते हैं। 1980 से लगातार 12 महीना, आंधी बारिश तूफान कुछ भी हो, यहाँ आते हैं। जब रिमझिम फुहारों के साथ धरती हरी भरी दिखने लगती है, जब हवाओं में डमरू की गूंज और शंख की आवाज सुनाई देने लगती है, तो समझ जाइए कि संसार के स्वामी महादेव का सबसे प्रिय महीना सावन आ चुका है। 30 जुलाई 2026 से पवित्र श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। इस बार का सावन केवल भक्ति का महीना नहीं है, बल्कि ग्रहों और तिथियों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है जो दशकों में कभी कभार ही बनता है। आखिर क्यों इस बार का सावन हर शिव भक्त के लिए बेहद खास है? रुद्राभिषेक का सही समय क्या है और सावन में हरे रंग का क्या महत्व होता है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयश्रिका और आप देख रहे हैं भारत 24 डिजिटल। सनातन परंपरा में सावन के महीने को भक्ति और साधना का सबसे उत्तम समय माना गया है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर ही निवास करते हैं और अपने भक्तों के हर दुख हर कष्ट को हर लेते हैं। इस बार 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक यानी रक्षाबंधन तक चलने वाले इस पावन महीने में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस बार तीसरे सावन के सोमवार के दिन यानी 17 अगस्त को नाग पंचमी का एक अत्यंत पवित्र महासंयोग बन रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं सावन 2026 का पूरा कैलेंडर। सावन मास का शुभारंभ 30 जुलाई गुरुवार को हो रहा है। इस बार सावन में भोलेनाथ की उपासना के लिए आपको 4 पावन सोमवार मिलेंगे, जिसमें से पहला सोमवार है 3 अगस्त को, दूसरा सोमवार 10 अगस्त, तीसरा 17 अगस्त और चौथा सोमवार है 24 अगस्त। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है और विवाहित लोगों के जीवन में सुख समृद्धि और पारिवारिक शांति का आगमन होता है। अब जानिए कि साल 2026 का ये सावन इतना विशेष क्यों है। 17 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार है और इस दिन पड़ रही है नाग पंचमी। भगवान शिव अपने कंठ में वासुकी नाग को धारण करते हैं। जब सावन के सोमवार पर ही नाग पंचमी का दिन आ जाए तो शिव जी और नाग देवता दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करने से काल्प सर्प दोष के कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती है। अब सावन में सभी लोग भोलेनाथ की पूजा के लिए अलग अलग विधि अपनाते हैं। कुछ लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो कुछ लोग घर में ही पूजा करते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ इतने दयालु है कि उन्हें केवल 1 लोटा जल और सच्चा भाव अर्पित कर दो तो वो तब भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन सावन में रुद्राभिषेक भी करवाया जाता है, जिससे अत्यंत फल मिलता है। लेकिन अगर आप रोजाना पूजा कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि वह कटा फटा ना हो या फिर सूखा ना हो। जो चावल चढ़ाए जाते हैं वो टूटे हुए ना हो। इसके अलावा चंदन, धतूरा, सफेद फूल और गंगा जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। सावन आते ही चारों ओर हरे रंग की बहार छा जाती है। महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां, हरी साड़ियां पहनती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सावन में हरे रंग का इतना महत्व क्यों है? इसके पीछे धार्मिक और ज्योतिषीय 2 बड़े कारण हैं। इसके पीछे धार्मिक कारण ये है कि भगवान शिव प्रकृति के देवता है। सावन में जब भीषण गर्मी के बाद पहली बारिश होती है तो सूखी धरती हरी भरी हो जाती है। हरा रंग पूर्ण जन्म, खुशहाली और नवजीवन का प्रतीक है। प्रकृति के इस रूप को देखकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दूसरा ज्योतिषीय कारण है हरा रंग बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी और करियर का कारक है। सावन में हरा रंग धारण करने से व्यक्ति का मन शांत होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। सावन का महीना जितना पवित्र है, इसके नियम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप सावन की पूजा का पूरा फल पाना चाहते हैं तो कुछ नियम हैं, उनका पालन जरूर करें। जैसे कि प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सात्विक दिनचर्या अपनाएं। पूरे सावन घर में शांति का माहौल रखें और जरूरतमंदों को दान दें।
सोमवार के दिन फलाहार व्रत रखें। सावन में मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का सेवन ना करें। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी के पत्ते ना चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिय है। शिवलिंग पर हल्दी और केतकी के फूल भी अर्पित नहीं किए जाते। किसी भी जीव जंतु, विशेषकर सांप को नुकसान ना पहुंचाए। सावन का संबंध पौराणिक काल के समुद्र मंथन से भी जुड़ा है। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तो पूरी सृष्टि जलने लगी। तब संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की तपन से महादेव का शरीर जलने लगा। तब देवताओं ने उनके मस्तक पर जल और बेलपत्र अर्पित कर उन्हें ठंडक पहुंचाई। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाखों कांवड़िए गंगा जी से पवित्र जल लाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा और संपन्न की सबसे बड़ी परीक्षा है। महादेव को भोलेनाथ यूं ही नहीं कहा जाता। महादेव इतने भोले हैं कि वे सिर्फ भाव के भूखे हैं। उन्हें ना सोने चांदी के आभूषण चाहिए, ना ही कोई महंगे भोग। उन्हें चाहिए तो बस आपका एक लोटा जल और सच्चा विश्वास। 30 जुलाई से शुरू हो रहे इस सावन में अपने मन के सारे दुख, सारी चिंताएं भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आप सभी को आने वाले सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं और देखते रहिए भारत 24 डिजिटल।